ये चीज समझने की कोशिश करें कि रमजान करीम का पुरानिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही बनता है हमारी गुफ्तगू का। तो याद रखिए जुबैर भाई, आपके तवस्सुत से मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में ये बात रखना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए हमेशा से रमजान शरीफ को चुना है। यानी आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जितनी भी सहीफे उतारे हैं और जितनी भी किताबें उतारी हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 315 सहीफे और किताबें नाजिल की हैं। 315 में से 4 किताबें हम जानते हैं और बाकी सारे सहीफे थे। तारीख के अंदर ये बात और रिवायात से ये बात हमें मालूम होती है कि तमाम सहीफे भी रमजान शरीफ में उतारे गए और कुरान करीम भी रमजान शरीफ में उतारा गया, तौरात, जबूर और इंजील को भी रमजान शरीफ में उतारा गया। अब आप इस बात को जरा गौर फरमाइए कि इंसानों की हिदायत के लिए और इंसानों की रहनुमाई के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिस वक्त और जमाने का को चुना है वो रमजान शरीफ का जमाना है। तो वाज़ेह तौर पर कुरान शरीफ में ये बात इरशाद हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया है। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, जो लोगों के लिए हिदायत का बाइस है और मुजज़ों वाला है और दलाइल वाला है और हिदायत वाला है और हक और बातिल में फर्क करने वाला है। गोया कुरान शरीफ भी जो हिदायत का नुस्खा कीमिया है वो भी हमें किस महीने में मिला है? रमजान शरीफ के महीने में मिला है। तो रमजान शरीफ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऐसी चीज बनाकर पेश करना चाहते हैं कि जो लोगों की हिदायत के लिए उनको आसानियां फराहम करता हो। इसी तरीके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी महीने के अंदर रोजे फर्ज कर दिए। जुबैर भाई, मैं आपके तवस्सुत से अपने सामीन तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि रमजान जो है ये अरबी जुबान का ज़ाहिर लफ्ज है और ये रमज यानी रा, मीम और ज़्वाद से मुश्तक है। रमज का माना होता है किसी चीज को जलाकर खाकिस्तर कर देना, जलाकर भस्म कर देना। तो चूंकि ये महीना जो है इंसान के गुनाहों को और दिल के ऊपर आने वाली और मारिफत की राह में रुकावट पैदा करने वाली तमाम मैल कुचैल को और मुआसी और नाफरमानियों को जलाकर भस्म कर देता है, खत्म कर देता है, इसलिए इसको रमजान कहते हैं। तो अब आप अगर इस कुरान शरीफ की इस आयत को मेरे इस फलसफे के साथ अटैच करके पढ़ें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी सुबैर भाई। जी, मुझे आपका आवाज नहीं आई, जरा दोबारा बोलिएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि सौम का भी कुछ वो गालिबन अरबी में वो घोड़े के एतबार से है जी, कि घोड़े को जब वो सहरा के अंदर मेरा ख्याल है भूखा प्यासा रखा जाता है कुछ इस हिसाब से। जी, और रोकते हैं उसको। जब उसको रोकते हैं तो सौम का माना होता है रुकना या रोकना। जब इंसान का जो नफ्स है, जो एक सरकश घोड़ा है, आप इसकी नफ्स की मिसाल आप एक सरकश घोड़े की सी दें। जब वो सरकश घोड़ा सरपट दौड़ रहा होता है और अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश की सिमत की जानिब दौड़ रहा होता है, तो जब हम उसको रोकते हैं तो ये सौम होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके पर ये जो इंसान का नफ्स है ये हर वक्त लज्जतों का पुंगर होता है। ये चाहता है कि उसको हमेशा जो है लज्जतें मिले, आसाइशें मिले, राहतें मिले, खाना पीना हो, जिनसी तस्कीन और तलज्जुज़ हासिल हो। तो ये महीना ऐसा है कि ये इंसान के सरकश सर पर दौड़ने वाले घोड़े को एक सौम, जिसका माना रोकना या रुकना है, रोकता है और लगाम डालने का एक महीना होता है कि इंसान इस घोड़े को, नफ्स के घोड़े को सीधी सिमत दे सके। इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन लेस दौड़ रहा है या गलत राहों की जानिब दौड़ रहा है, इसको डायरेक्शन दी जाए। तो रमजान शरीफ के महीने का जो मकसद बयान किया जा रहा है कि लअल्लकुम तत्तकून, ये तत्तकून का मतलब यही है कि जो नफ्स है उसको डायरेक्शन मिले। और ये जो महीना है ये खास तौर पर इंसान के गुनाहों को भी जला रहा होता है, इंसान को, नफ्स को भी रोक रहा होता है। और रोकने से क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है और रफ्तार होती है
उस पर सुस्ती पैदा होती है। जब सुस्त होता है तो उसको एक दफा खड़े होकर सोचने का मौका मिल जाता है। जब इंसान सर पर दौड़ रहा होता है तो उसको गौर करने का मौका नहीं मिलता, हमेशा रुक कर ही सोचा जाता है। तो नफ्स को रोक कर जोड़ा जाता है कि ए नफ्स, अब तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अल्लाह के हुक्मों पर अपने आप को खुगर करो। जहां पर अल्लाह कहे कि खाना पीना शुरू कर दो, वहां से खाना पीना शुरू कर दो। जहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह दे कि रुक जाओ, तो सौम का माना रुकना है, यानी सुबह सहरी के वक्त से लेकर इफ्तारी तक हमने खाने पीने से और जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन से वो लुत्फ अंदोज नहीं होना। और तो इस रुकने को रोजा कहते हैं। तकवा कैसे हासिल होता है? जुबैर भाई, दो चीजें होती हैं जो इंसान को गुनाहों की जानिब माइल करती हैं। दो ही चीजें होती हैं। या तो इंसान जो गुनाहों में मुब्तला होता है तो उसकी एक वजह शैतान होता है। कुरान शरीफ के अंदर आता है कि इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और शैतान तुमको फिसलाता है। शैतान तुम चाहता है कि तुमको फिसला दे और सीधी राह से हटा दे। शैतान चाहता है कि तुम गलत राहों की राहों को इख्तियार करो। तो शैतान हमें बुराइयों पर लगाता है। आप हैरान होंगे कि ये जो शैतान है रमजान शरीफ के अंदर जकड़ दिया जाता है। रिवायात के अंदर आता है कि सुलसिलत शयातीन, शैतानों को बेड़ियां लगा दी जाती, उनको पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी गुनाह हो रहे होते हैं। दूसरा सबब क्या होता है इंसान के गुनाहों का? वो इंसान का अपना नफ्स होता है। तो शैतान तो बेड़ियां डाल दी गई हैं, उसके तो अब इंसान को परेशान करने के या इंसान को वरगलाने के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं और वो तो इस वक्त कैद है। लेकिन अभी भी एक जरिया ऐसा है जो हमें गुनाह करवाता है और वो हमारा नफ्स है। हमारा नफ्स अभी भी आप देखते हैं कि रमजान शरीफ में लोग गिरानी कर रहे होती हैं। रमजान शरीफ के अंदर लोग झूठ बोल रहे होते हैं, गीबतें कर रहे होते हैं, गुनाह के काम हो रहे होते हैं। अगरचे उनकी रेशो कम हो जाती है लेकिन बहरहाल लोग कर रहे होते हैं। तो सवाल उठता है कि वो कौन सी चीज है जो शैतान पाबंदे सलासिल हो जाने के बावजूद, शैतान को जकड़ दिए जाने के बावजूद हमसे गुनाह करवा रही होती है? तो वो चीज इंसानी नफ्स होता है जो इंसान को गुनाहों पर आमादा करता है। वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा, हमारे इस नफ्स के अंदर अच्छाई भी मौजूद है और बुराई भी मौजूद है। हमारे इस नफ्स के अंदर अच्छाई भी मौजूद है और बुराई भी मौजूद है। तो बुराई का जो मादा होता है वो इंसान से मुसलसल फिर गुनाह करवाता रहता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान शरीफ का महीना बनाकर गोया नफ्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि खाना उसको कम मिले, उसको नींद कम करनी पड़े, सोना कम हो, रात तरावीह को रख दिया और फिर सुबह बहुत ही सुबह सहरी के वक्त उठकर सहरी करने का कह दिया गया। इसी तरीके पर नींद कम हो जाती है। तो मुजाहिदात 3-4 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं किल्लत मनाम, यानी कम सोना। तो रमजान शरीफ की वजह से इंसान की नींद भी कम होती है। नंबर 2, किल्लत ताम, कम खाना। तो रमजान शरीफ की वजह से हमें खाना भी कम खाना पड़ता है। ये अलग बात है कि हम इसके बरअक्स अपना इंतजाम कर लेते हैं, इस पर अलग से किसी वक्त बात करेंगे। और तीसरा मुजाहिदा होता है किल्लत कलाम। अक्सर आपने देखा होगा कि रमजान शरीफ में लोग ज्यादा बातें नहीं कर रहे होते, कलाम पाक की जानिब मुतवज्जे होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, जिक्र अस्कार कर रहे होते हैं, नवाफिल अदा कर रहे होते हैं। तो यानी किल्लत कलाम का मुजाहिदा भी पूरा हो रहा होता है, कम गुफ्तगू करना। और चौथा मुजाहिदा होता है किल्लत इख्तिलात माल अनाम। आप देखिए कि रमजान शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मजदूर होता है उसके ऊपर तखफीफ कर दो, हल्का कर दो उसको, हत्ता कि जो आपके गुलाम है उनको जरा सहूलत दे दो। काम, हमारे यहाँ भी नोटिफिकेशन आ चुका होगा कि काम का जो दौरानिया है उसको कम कर दिया गया है। तो इंसान का जो लोगों से मिलने जुलने के जो सिलसिले होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो जितने 4 मुजाहिदात इंसान के नफ्स को दुरुस्त करने के लिए सूफिया ने और शरीयत ने मुकर्रर किए हैं, वो चारों के चारों इंसान के नफ्स के लिए रमजान शरीफ के अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा मैकेनिज्म रमजान शरीफ का बना दिया है कि इसके अंदर वो हमें अवेलेबल होते हैं और फराहम हो जाते हैं।
تو یہ اتنا بڑا ایک نیچرل میکنزم ہے ٹوورڈز کلٹیویشن آف آر سائکی، ٹوورڈز کلٹیویشن آف آور نفس. ہمارا جو نفس ہے اس کو درست کرنے کے لیے اور درست سمت دینے کے لیے اور اس کی بہتر تشکیل کے لیے اور اس کی روحانی بالغی کے لیے یہ ایک نیچرل میکنزم اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کی چیز ہے اور بہت ہی اہم ہے یہ ہمارے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی، اور وہی چیز جو ایک دو ضمنی سوالات میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے ان کا بھی آپ نے جواب ہی دے دیا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو ہیں ان کو بند کر